विषयाननुवासिते। अब सुख का तो लेश नहीं है, विषय की ही जलन है। महत दुख पंके निमग्नो, वो बड़े भारी दुख में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए सुख प्राप्ति का साधन परमार्थ है, अध्यात्म है, भोग संग्रह और भोग भोगना नहीं है। हमारे हृदय में जब ये निष्ठा बैठ जाएगी कि अब हमको केवल भगवान नाम जप करना है, ये बड़े भाग्यशाली के बैठेगी। नहीं और साधनों की तरफ मन दौड़ाएगा पर नाम में नहीं। इस जड़ जगत में चिदानंद त्रिगुणातीत भगवान का नाम है। नाम माया युक्त नहीं है, मायातीत है, त्रिगुणातीत है। जितनी देर आप नाम जप कर रहे हो उतनी देर आप त्रिगुणातीत हैं, क्योंकि नाम त्रिगुणातीत है। जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपके अंदर दिव्य चेतना जागृत होगी। जो भगवद विमुख करने वाले आचरण है वो सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जापक को कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है। करे अच्छा है पर करने की जरूरत नहीं है। नाम अपने आप में पूर्ण है। अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। अहो जिसकी जिह्वा पर हे हरि आपका पवित्र नाम रहता है, वो चांडाल क्यों न हो, वो तुम्हारे नाम कीर्तन के प्रभाव से परम पवित्र हो जाता है, बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। जिसने नाम जप किया अब उसे तपस्या, यज्ञ, तीर्थ स्नान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया, अर्थात उसको इन सब करने की आवश्यकता नहीं। नाम कीर्तन से तप आदि, वेदाध्ययन, तीर्थयाटन जो भी है उस सब का फल स्वयं मिल जाता है। इदम हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। वही भारी विद्वान है, वही बड़ा अनुभवी है, जिसने निश्चय कर लिया है कि अब हमारा एक ही लक्ष्य है भगवान के नाम का जप करना और उनका कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। अब वेदाध्ययन, उत्तम यज्ञ, मंत्र अनुष्ठान, ज्ञान, दान, इनका जो फल है पढ़ने लिखने और सब क्रियाओं का, वो सब भगवान नाम में स्वयं प्राप्त हो जाता है, भागने की जरूरत नहीं है। आज ये पर्व है, भागे चले जा रहे हैं, प्रभु का विस्मरण हो रहा है, धक्के मुक्का। शांत बैठ जाओ और हरिनाम जपने लगो, नाम कीर्तन करो। सारे तीर्थों का फल, सब वेदों का स्वाध्याय, समस्त यज्ञों का फल, सब व्रतों का फल आपको नाम में ही प्राप्त हो जाएगा। कल एक प्रश्नकर्ता ने किया था प्रश्न कि मैं बचपन से साधु समागम करता हूँ, बहुत पहले दीक्षा ले ली थी, खूब नाम जप भी करता हूँ, पर मैं भयभीत रहता हूँ
कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरा मंगल होगा कि नहीं होगा। तो जकारो जन्म विच्छेद पकारः पापनाशकः तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाशकः। जो प्रभु का नाम जपते हैं, तो जो जपते हैं तो जप मात्र से जन्म का हेतु जो कर्म है पापनाशक वो भस्म हो जाता है। जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशन। जप, जब आप राम कृष्ण हरि राधा नाम जप करते हैं तो जप करते ही तुम्हारे जन्म मरण का जो कारण कर्म बंधन है वो भस्म हो जाता है और शरीर से धीरे धीरे संबंध विच्छेद होने लगता है। शरीर शुद्ध प्रभु में लगने लगती है, देहाभिमान गलित होने लगता है। पर ये समझ में इसलिए नहीं आता कि हम केवल इसी को नहीं पकड़े हैं, बहुत कहीं राग फैलाए हैं, इसलिए संशय है। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत नाम कीर्तन, नाम जब चले और सत्संग सुनने को मिले। तो अब जैसे अपने लोगों के है तो ये थोड़ी कि कोई कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, ये हो जाने वाली बातें सब स्वाहा है, इनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर कभी पुकार होती, मांग होती तो एक ही बात की होती है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आवे, दुखद या सुखद, हम आपको भूल न जाएं, इतनी कृपा करते रहना बस। अब ये सब बातें खत्म कि दर्शन दे दो, हमारा कल्याण कर दो, मोक्ष हो जाए, ये सब ऐसे। अब बस प्रार्थना कभी होगी दैन्यता से तो एक ही बात की होती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देव। कहीं आपकी इतनी प्रचंड माया है, सुखद या दुखद परिस्थिति देकर आपको भुलवा न दे, इतनी सामर्थ्य में देते रहना। ये मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम शकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। ये मीठा से भी मीठा, मधुर से भी मधुर ये नाम है प्रभु का। अभी जप में तन्मयता नहीं, इसलिए नहीं ऐसा लगता, आप जी नहीं पाएंगे नाम के बिना। इतना इसका नशा है, इतना स्वाद है, इतना। बोले मधुर मधुर में तन, ये तन नाम मीठे से भी मीठा। राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। मंगलम मंगलानाम, ये नाम मंगल का भी मंगल करने वाला है। सबका मंगल करने वाले हरि हैं। और देखो बाल लीला में यशोदा मैया और गोपीजन मिलकर इन्हीं के नामों से इनकी रक्षा करते हैं। मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम। समस्त जितने आगम निगम पुराण शास्त्र हैं, इनका फल है नाम में प्रीति हो जाना। क्योंकि चित स्वरूपम, ये चिदानंद स्वरूप नाम है। सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। एक बार कोई या कोई गाने में उच्चारण कर ले, गीयते परिगीतम,
या श्रद्धा से या अवहेलना से, ऐसे भी उच्चारण करने मात्र से प्रभु का नाम तारयेत, कृष्ण नामम, ये उसे तार देता है। विश्वास करो, कोई एक ऋषि एक महात्मा के अनुभव की बात नहीं है। एक बार लगन लग जाए, एक बार गुनगुनाने लगो नाम किसी भी गीत में, या श्रद्धा से या अवहेलना से, तो ये नाम तुम्हें तार देगा। तारयेत कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम आपको तार देगा। सांकेत्यम परिहास्यम च स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषागहरम विधु। संकेत में किसी को बुलाने के लिए भक्तजन ऐसे ही बुलाते, श्री हरिवंश राधे राधे संबोधन बुलाने में बड़े भाग्यशाली हैं। परिहास्यम, परिहास कर रहा है वो, पर बोल तो राधा राधा रहा है ना। कह रहे परिहासम स्तोभम हेलन में वा, किसी भी प्रकार से अवहेलना करने के लिए, उपहास करने के लिए, वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम, जिह्वा पे नाम आया कि समस्त पाप हर लेगा ये नाम, अशेष हरम विदुः। तुम ऐसा जानो कि भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी नाम उच्चारण करोगे, नाम पाप को नष्ट करके आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करेगा। कितना भी बड़ा कोई पापी हो, अजामिलोपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनु प्राप्तवान परमं धामो तम वंदे लोक साक्षिणम। सब लोगों के बड़े बड़े लोकपाल इस बात के साक्षी हैं कि घोर पापाचरण, वैश्यागामी, निकृष्ट आहार, निकृष्ट चरित्र, ऐसा अपने पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया तो प्राप्तवान परमम पदम, उसे परम पद की प्राप्ति हुई। और कहीं कोई भाव से भगवान का नाम जप करता है, अब उसके कल्याण में कोई संशय है क्या? विशिष्टा काचिद गीता सामेत्युच्यते प्रगीते ही मंत्रवाक्ये शाम शब्दामभियुक्ता उपदिशन्ति। जो उच्च स्वर से नाम गाया जाता है, तो जो शाम वेद के मंत्रों से गायन से पवित्रता नहीं होती जितनी, उतनी उच्च स्वर से नाम गायन से होती है। और बहुत जल्दी हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो ये शब्द आया, गायन्त्यम सामगाहा। जो गायन करते हैं भगवान नाम कीर्तन, बस भगवान के लिए ही भगवान नाम कीर्तन गाएं। कलिम सभा जयंत्यायां गुणज्ञाः सार भागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते नहतः परमो लाभो देहिनां भाम्यतामिहि यतो विन्देत परमां शांतिं नश्यति संस्कृति। इस कलयुग का वैसे तो प्रभाव है सबकी बुद्धि को मलिन कर देना,
भ्रष्ट कर देना, अधर्म आचरण में लगा देना। पर जो इस युग में नाम जप शुरू कर दिया, नाम कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा, तो कहते हैं उसे सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। जो भोगों में भ्रमण करने वाला मन है वो प्रभु में लग जाता है और पराम शांति अर्थात मोक्ष पदवी को भी प्राप्त हो जाता है। मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। संसार से जिसे वैराग्य चाहिए और द्वंद्वों से जिसे मोक्ष चाहिए और प्रभु से जिसे प्रेम चाहिए, ये तीनों बातें आपकी एक साथ बढ़ाता रहेगा यदि आप नाम जप नाम कीर्तन करेंगे। आप बार बार शास्त्र पढ़ेंगे वैराग्य के, पर टिकेगा नहीं वैराग्य। भोग सामने आने पर आप मन चले हो जाएंगे, आप डिग जाएंगे। लेकिन संसार से वैराग्य जब नाम दिलाएगा वो बहुत दृढ़ होता है। द्वंद्वों से मोक्ष दिलाना और प्रभु से प्रेम, सब कुछ मिल गया, अब रह क्या गया। संसार शरीर से वैराग्य, द्वंद्वों से द्वंद्वातीत स्थिति और भगवान के श्री चरणों में प्रेम, ये नाम प्रदान करता है। भव संताप से बचने के लिए बहुत जोर का उत्तम सिद्ध साधन है प्रभु का नाम। उस नाम कीर्तन का रुचि, नाम जप में रुचि, ये बहुत कठिन है। थोड़ी देर आप करेंगे फिर मन विचलित होने लगेगा। यही नाम ठीक कर देगा यदि आप छोड़ो नहीं तो। इसमें इतनी सामर्थ्य है। मंत्र में तो श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है, पर नाम में नहीं। मंत्र में यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। नाम में अश्रद्धा है, अविश्वास है, और आप जप रहे हो तो तार देगा, आपका मंगल कर देगा, आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़ी महिमा नाम की है। पीछे के पापों से अब डरने की जरूरत नहीं है। वज्रम पाप मही भृताम भवग्दोद्रेकस्य सिद्धौषधम। तुम्हें चिंता नहीं करनी। जैसे देवराज इंद्र प्रहार कर दे तो पर्वत चकनाचूर हो जाता है, ऐसे ही जो राधा 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 कृष्ण 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 ऐसे जपता है तो उसके पाप जो पर्वत के समान जमा है सब चकनाचूर हो जाते हैं। वज्रम पाप मही भृताम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की, जहां हो वहीं से राधा राधा राधा। फिर कह रहे भवगद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, संसार रूपी रोग की, भव रोग की ये सिद्ध औषधि है। जिसने आज तक इसे पाया वो मुक्त हो गया। भव रोग की रामबाण औषधि भगवन नाम, नाम चले। जब ये बातें सुनते हो तो आपको लोभ नहीं जगता नाम का। यही बातें बचपन में पढ़ करके एकांत गंगा के किनारे
हर कष्ट सहने की सामर्थ्य इन्हीं बातों में थी। बस मुझे निरंतर नाम चाहिए, निरंतर मंत्र चलना चाहिए, निरंतर आराध्य देव की सामीप्यता का अनुभव होना चाहिए। उसी ने